मैं अपने फ्यूचर में क्या बनने वाली हूँ। क्या मैं अपने फ्यूचर में एक प्रिंसेस बनने वाली हूँ? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मेरा तो दूर दूर तक रॉयल्टी से कोई संबंध नहीं है। शायद ये कोई ग्लिच होगा। जिया बेटा, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम अपने फ्यूचर में क्या बनने वाली हो? यस मॉम, मेरा फ्यूचर ये कह रहा है कि मैं एक प्रिंसेस बनूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ग्लिच होगा। नहीं बेटा, ये कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल सही कह रहा है। क्या? बेटा, तुम्हें पता है ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। हाँ, तो कल जब मैं उनके साथ कॉफी पीने गई थी तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया। क्या मॉम सच में? हाँ बेटा, सच में। वाह मॉम, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मॉम, इन सब का मेरे प्रिंसेस बनने से क्या लेना देना? जिया बेटा, वो बात ये है, और मैंने भी तुम्हें बताया नहीं कि वो एक किंग है। क्या? हाँ बेटा, और अगर मेरी उनसे शादी हो जाएगी तो हम दोनों तो हम रॉयल्स बन जाएंगे और मैं एक प्रिंसेस बन जाऊंगी। वाओ! हाँ बेटा, और अब जल्दी से चलो, वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। क्या वो हमसे मिलने आए हैं? वो हमसे नहीं, तुमसे मिलने आए हैं, चलो। हेलो जिया बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ, तो इनसे मिलो। ये है मेरा बेटा करण और ये है मेरी बेटी मायरा। हाँ जिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें झुक के हेलो करना चाहिए था? क्या सच में मुझे झुक के तुम्हें हेलो करना चाहिए था? और नहीं तो क्या, हमारे पापा एक किंग है, तो तुम्हें हमारे सामने झुक के हेलो करना चाहिए था। जिया बेटा, आगे से इनके सामने झुक के हेलो करना, वरना ये इनका अपमान होगा। हाँ। कितना घमंड है इन दोनों को। आई एम सॉरी जिया कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। नहीं नहीं किंग, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। जिया बेटा, वो बात ये है कि मेरे बच्चों को नए लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं आता, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया। आप चिंता मत कीजिए किंग, मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ बेटा, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। उसे तो सबक सिखाना होगा। हाँ, ये दोनों भाई बहन क्या बात कर रहे हैं? सुनना पड़ेगा। मैं उसे अपनी सौतेली बहन बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, और हमारे पास यही सही मौका है उसे सबक सिखाने का। हाँ, और हम उसे दिखा देंगे कि वो इस पैलेस में रहने के लायक नहीं है। चलो हम जल्दी से कोई प्लान बना लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, ये दोनों किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, वो दोनों मेरा फ्यूचर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तुम हमारे रूम में क्या करने आई हो? और ये तुम हमें मरे हुए मुर्दे की तरह क्यों घूर रही हो? मुझे तुम दोनों के बारे में पता चल गया है। क्या हम दोनों के बारे में तुम्हें पता चल गया है? लेकिन क्या? अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों जो बात कर रहे थे वो सब मैंने सुन लिया। अच्छा, तो हम ऐसी क्या बात कर रहे थे जो तुमने सुन लिया? यही कि तुम दोनों हमारे पेरेंट्स की शादी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हो। जिया, तुम प्लीज हम दोनों भाई बहन को माफ कर दो, और डैड को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बात ये है जिया कि जब से हमारी माँ हमें छोड़कर गई है, पता नहीं हमें क्या हो गया है, हम किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। मैं मानती हूँ जिया कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, और हमें तुम्हारे साथ वो गंदा बिहेव भी नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। हाँ, तुम प्लीज हम दोनों भाई बहन को माफ कर दो। हाँ जिया, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हे रिलैक्स, तुम दोनों मुझे बार बार सॉरी मत बोलो। और वैसे भी चीजें मेरे साथ भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। हाँ, तुम अपने डैड की डेथ की बात कर रही हो ना? हाँ, डैड के जाने के बाद मॉम बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी, और मुझे भी डैड की बहुत याद आती है। शायद आई एम सॉरी जिया, हमें तुम्हारे खिलाफ ऐसी साजिश नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ जिया, मायरा बिल्कुल सही कह रही है। तो क्या अब हम तीनों फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकते? हाँ जिया, तुम बोलो, क्या तुम हम दोनों की फ्रेंड बनोगी? हाँ। सो ओके गर्ल्स, आज से हम तीनों फ्रेंड्स। ओके ओके। हे जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तुम बोलो। वो हम दोनों तुमसे ये पूछने आए थे कि क्या तुम हमारे साथ एक गेम खेलोगी? क्या गेम? हाँ, क्यों नहीं। कूल, तो चलो हम एक एक करके अपने बिगेस्ट फियर के बारे में बताते हैं। ओके जिया, तो सबसे पहले तुम ही से स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर स्नेक से लगता है। क्या सच में तुम्हें सबसे ज्यादा डर स्नेक से लगता है? हाँ। क्या तुम्हें स्नेक का फोबिया है? हाँ, ऐसा ही कुछ। ओके जिया, चलो अब मेरी बारी। देखो तो सही, रॉयल्स के पैलेस में आकर आराम से कैसे फ्री के गद्दे पर सो रही है। हाँ, और अब इसे पता चलेगा कि हमारी जासूसी करने का अंजाम क्या होता है। हाँ करण, तुमने बिल्कुल सही कहा, बड़ी हीरोइन बनकर हम दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ, और अब इसे पता चलेगा कि रॉयल्स के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और अब चलो इसे सोने दो, पता नहीं बेचारे को दोबारा सोने का मौका मिलेगा भी या नहीं। दोबारा सोने का मौका तो तब मिलेगा ना जब ये इस नींद से उठेगी। अब चलो यहाँ से, वरना कोई हमें देख लेगा। हाँ चलो। तुम दोनों को पता था ना कि जिया को सांप से डर लगता है, उसके बावजूद भी तुम दोनों ने ऐसी हरकत की। सॉरी डैड, हम तो बस जिया के साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे, हमारा इरादा इसको परेशान करने का या फिर इसको चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। हाँ डैड, करण बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों कैसे हो ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम दोनों इस महल में कैद होकर रहोगे। और ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। अब से तुम इसे अपने पास ही रखना। डैड, ये आप क्या कर रहे हो? आप अपना फेवरेट कैक्टस इस जिया को गिफ्ट कर रहे हो? हाँ, और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिया तुम्हारी की हुई हरकत को भूल जाए और उसे थोड़ा अच्छा फील हो। थैंक यू माइजेस्टी। यू आर वेलकम बेटा। डैड, लेकिन ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने हम दोनों को तो महल में कैद कर दिया और इसे अपना फेवरेट कैक्टस दे दिया, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हाँ डैड, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया, आपको इस जिया को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सो मेरे प्यारे कैक्टस, अब मुझे ये लगता है कि मेरा फ्यूचर प्रिंसेस के लिए एकदम सिक्योर हो गया है ना? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये फिर से लोड क्यों कर रहा है? क्या अभी भी कुछ गड़बड़ होना बाकी है? हाँ,
ओ जिया, तुम यहाँ खड़ी हो, वो मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी, क्या तुम मेरा रूम साफ करने में मेरी हेल्प करोगी? तुम क्या अपने आप को बहुत चालाक समझती हो? चालाक? आखिर तुम मुझे कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी चालाकी के बारे में पता नहीं चलेगा? चालाक चालाकी, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम दोनों मुझे अपना मेड बनाना चाहते हो? हाँ, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे? कहीं तुम्हारा फ्यूचर चेंज तो नहीं हो गया? आई थिंक यू आर राइट, इसका फ्यूचर चेंज हो गया होगा, है ना? हाँ, और क्या तुम दोनों ने सिंड्रेला मूवी नहीं देखी? तो क्या तुम दोनों एक गंदे भाई बहन बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, हम कोई गंदे भाई बहन नहीं है, हम तो बस अपनी सौतेली बहन से थोड़ा काम करवाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, बस बहुत हुआ, मैं जाकर मॉम डैड को सब कुछ बता रही हूँ। अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी कि वो तुम्हारी मॉम से शादी बिल्कुल ना करे। हाँ, और एक बार हमने पापा को बोल दिया तो वो ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो वो दोनों टूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और ये बात हमें पता है, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? तो मोहन जी, आप तुम मान भी जाओ और तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगे ना कि उनकी शादी टूटने की वजह तुम बनो। ओके, मैं वो सब करूंगी जो तुम दोनों चाहते हो, लेकिन तुम दोनों को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोनों हमारे पेरेंट्स की शादी में कोई गड़बड़ नहीं करोगे। हाँ, हम दोनों प्रॉमिस करते हैं। हाँ, हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम उनकी शादी में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अब ये बताओ कि तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? ये लाओ, ये कैक्टस मुझे दो और अब तुम जल्दी से काम पर लग जाओ। हाँ, और अब तुम जल्दी से सफाई स्टार्ट कर दो। और तुम सबसे पहले मेरे रूम से स्टार्ट करोगी, ओके? ओके, हम रूम में जा रहे हैं, तुम आ जाना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो। नहीं जिया, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी तबीयत सच में खराब हो गई है। ये अचानक से मुझे क्या हो गया? हाँ, मुझे भी। वाओ, तुम दोनों कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, इसलिए ज्यादा ड्रामा मत करो। नहीं जिया, हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हमारी तबीयत सच में खराब हो गई है। हाँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है। हाँ, ये तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया? मुझे लगता है कि हमें एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया जिससे हमें एलर्जी हो। क्या? लेकिन तुम दोनों के साथ ऐसा कर कौन सकता है? ये सब मैंने किया है क्योंकि इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, और मैंने आज इन दोनों के लिए ऐसी डिश बनवाई है जिसे खाकर इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्या? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैं मानती हूँ कि ये दोनों बदतमीज है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके ऐसा करने से इन दोनों की जान भी जा सकती थी। कुछ नहीं होगा ही नहीं, ये दोनों बहुत चालाक है। इन दोनों ने इस महल में रहकर मुझे बहुत परेशान किया है। इन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमें इन दोनों की जान बचानी होगी, चलिए। नहीं, मैंने कहा ना, बहुत देर हो चुकी है, इन दोनों को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। नहीं, कुछ देर नहीं हुई है, हमें बस इनका खाया हुआ खाना बाहर निकालना है। मुझसे ये सब बिल्कुल नहीं होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, रुको। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब मैं इन दोनों की जान कैसे बचाऊं? हाँ, ये क्या है? ये देखो, पपी ने मुझे ये ला कर दिया। ये क्या? अरे, ये तो हमारी मेडिसिन है। हाँ, तुम्हें जल्दी से ये इंजेक्शन हमें लगाना होगा, जल्दी करो। जिया बेटा। यू माइजेस्टी, वो दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना? रिलैक्स बेटा, तुम टेंशन मत लो, अब वो बिल्कुल सेफ है। और जिया बेटा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, सच में तुम बहुत अच्छी हो। और मैंने उस आदमी को भी महल से बाहर निकाल दिया है जिसने इन्हें एलर्जी वाला खाना खिलाया। शायद ये सबके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तभी इनके साथ ऐसा हुआ है। वाह मोम, आप कितनी प्यारी लग रही हो, आप एकदम क्वीन लग रही हो। थैंक यू मेरी प्यारी बेटी, लेकिन मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। डोंट वरी मोम, सब कुछ ठीक होगा। जिया, क्या तुम हमसे 1 मिनट बात करना चाहोगी प्लीज? जिया, हम तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। हाँ जिया, और अगर तुम नहीं होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। थैंक यू सो मच हमारी जान बचाने के लिए। हाँ, और हमने तुम्हारे साथ जो भी गलत बिहेव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी जिया। और तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इस थ्रोन के लिए मैं लाइन में नेक्स्ट थी, लेकिन अब मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या? लेकिन मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज जिया, मान जाओ, तुमने जो हमारे लिए किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। और अगर तुमने हमारी जान नहीं बचाई होती तो ये थ्रोन किस काम का होता? हाँ जिया, तुमने हमारी जान बचाई है, और वो भी तब जब हमने तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव किया, तुम्हें नौकर बनाकर रखा। प्लीज जिया, हमें माफ कर दो, और हमें पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी क्वीन बनोगी, क्योंकि तुम्हें क्वीन बनने के सारे गुण हैं। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिया कि आगे से हम तुम्हें अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करेंगे, ना कि किसी नौकर की तरह। प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ जिया, करण बिल्कुल सही कह रहा है, हम तुम्हें अपनी बहन बनाकर रखेंगे। तो क्या तुम अब हमें माफ करोगी प्लीज? हाँ बिल्कुल। फाइनली हमारी बहन ने हमें माफ कर दिया। हाँ जिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आज से हम तीनों साथ रहेंगे, है ना? हाँ। मेरी मॉम को आज क्या पहनना चाहिए, वेस्टर्न ड्रेस या फिर साड़ी? साड़ी में मॉम बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी, तो साड़ी। मॉम मैं। हाँ बेटा। मॉम, आप किसी पार्टी में जा रहे हो? हाँ बेटा, वो मैं शीला आंटी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। वैसे मेरा ये ब्लैक ड्रेस कैसा लग रहा है? वाह मॉम, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। सच में? थैंक यू बेटा। मॉम को कार से बाहर जाना चाहिए या फिर ऑटो से? ओके मॉम, आप कार ध्यान से चलाना। ओके बाय। नहीं बेटा, हमारी कार खराब हो गई है, इसलिए मैं ऑटो से जाऊंगी। हाँ ओके बाय। बाय बेटा।
मॉम को क्या खाना चाहिए, लड्डू या फिर पिज्जा? लड्डू। जिया वो देख मुन्नी मैम आ रही है। वाओ मुन्नी मैम साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है ना? हेलो एवरीवन। हाय जिया। हेलो मैम। वाओ मुन्नी मैम आप साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ बच्चों वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है और आज ही मैंने न्यू कार भी ली है और ये देखो मैं तुम सबके लिए लड्डू लेकर आई हूँ। हाँ गाइज आपको क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करो। मेरे मॉम डैड मुझे हर चीज में यस बोलेंगे या फिर नो? ये मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ? हाँ ये तो चीटिंग है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है मुझे पता है। मॉम क्या मैं आज स्कूल जाऊं? नहीं बेटा रहने दो, तुम एक काम करो तुम आज घर पे ही रहो। क्या? थैंक यू मॉम। पापा मैं पढ़ाई कर लूं? नहीं बेटा रहने दो, तुम बाहर जाकर खेलो। क्या? वाओ थैंक यू पापा, लव यू। मॉम मैं घर के काम में आपकी हेल्प करूं? नहीं बेटा रहने दो, तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। ओके। जिया तुझे पता है आज एक बिलियनियर का बर्थडे है और वो इस खुशी में किसी एक फैमिली को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट करने वाला है। क्या सच में? आई होप वो मैं ही हूँ। हेलो मॉम। क्या हुआ मॉम आप रो क्यों रही हो? बेटा तुम्हें पता है आज एक बिलियनियर हमारे घर पर आया था और वो मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे हाँ की जगह ना कह दिया और वो बिना पैसे दिए ही चला गया। क्या? जिया बेटा क्या तुम अपने सोलमेट का आई कलर देखने के लिए रेडी हो? यस मॉम मैं चाहती हूँ कि उसके आई का कलर ब्राउन हो। ओके 3, 2, 1। क्या ये ब्राउन है? नहीं बेटा ये तो रेड है। क्या रेड आइज भी होती हैं? बेटा कहीं तेरा सोलमेट एक वैम्पायर तो नहीं? मॉम वैम्पायर जैसा कुछ नहीं होता, क्या बोल रहे हो आप? बेटा मैं तो तुझे बता रही थी। मॉम मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय। हाय जिया। हाँ ये क्या तेरी आइज का कलर रेड है? हाँ और अब ये मत कहना कि मेरा सोलमेट एक वैम्पायर है, हो सकता है उसकी आंख में कुछ खराबी हो गई हो। हाँ तो सही कह रही है, उसकी आंखें खराब हुई होगी। हाँ बिल्कुल, चल अब क्लास में चलते हैं। हाँ चल। बच्चों ये तुम सबका न्यू क्लासमेट है, जाओ तुम पीछे जाकर बैठ जाओ। जिया क्या तुझे पता है वो न्यू क्लासमेट कब से तुझे ही घूर रहा है? मैं भी काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, मैं जाकर उसे अभी पूछती हूँ कि उसको प्रॉब्लम क्या है। हे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? हे राहुल क्या आज हम दोनों मूवी देखने चले? नहीं वो आज रात को मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। हाँ राहुल कैसे रही तुम्हारी लास्ट नाइट? बहुत अच्छी रही, अब मुझे कुछ काम है, बाय। हाँ जिया मैंने कल रात को राहुल को पिज्जा पार्लर में देखा। क्या? हाँ क्या वो अकेला था? नहीं उसके साथ कोई और भी था। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम मुझे राहुल के खिलाफ भड़काना चाहती हो, तुम प्लीज हमारे रिश्ते से दूर रहो समझी? हाँ मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता? राहुल कौन है वो? कौन? जिसके साथ मिलकर तुम मुझे चीट कर रहे हो? क्या? लेकिन मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ। देखो राहुल मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझे सिर्फ 13% प्यार करते हो, तुम मुझे सच सच बताओ कि वो कौन है? क्या? कहीं वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिया तो नहीं? तुम प्लीज चुप रहोगी? और ये परसेंटेज तुम्हें ये बताता है कि तुम खुद से कितना प्यार करती हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया। देखो आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी।